हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारा टाइप बता चुके हैं, कुछ और टाइप बाकी है। आज बचे हुए टाइप में से आज हम आपको एक टाइप सिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो में कोई भी परेशानी महसूस हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो आज हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगता है। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। समझना क्या होगा कि देखिए, ये पुल है, क्या है, ये हमारा पुल है और इस पर एक ट्रेन आ रही है, ठीक है। अब ये पुल की लंबाई दिया हुआ है कितना, 132 मीटर, और ये ट्रेन है, ये इसका इंजन है और ये पीछे सबसे पीछे गार्ड का बोगी होता है, ठीक है। अब ये 110 मीटर है, ट्रेन की लंबाई कितना है, 110 मीटर है। तो जब तक ट्रेन का लास्ट बोगी पुल से बाहर नहीं होता है, तब तक हम लोग कहेंगे कि जो ट्रेन है वो पुल को क्रॉस नहीं किया है। यानी पुल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को इस अवस्था में आना होगा, ठीक है। यानी पुल से ट्रेन का जो लास्ट डब्बा है वो बाहर हो जाना चाहिए। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि 110 मीटर ट्रेन अपना लंबाई बाहर करेगा प्लस पुल की लंबाई को चलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो 132 तो हमारा पुल हो गया और ट्रेन हो गया 110, यानी कितना हो गया, 242 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस पुल को पार करने में ट्रेन कितना लिया, 242 मीटर चला, ठीक है। इससे एक निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसके पास कुछ लंबाई हो, तो इस स्थिति में जो ट्रेन द्वारा कवर किया गया टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा ट्रेन की लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई जिसको वो पार कर रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस बन चुका है कितना, 242 मीटर। स्पीड आपके पास दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, यहाँ पर यूनिट किलोमीटर है, यहाँ पर है मीटर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप जानते होंगे कि 5/18 से हम लोग गुना करते हैं। ये 5/18 कहाँ से आता है वो भी बता देते हैं। 72 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आवर को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3600 से क्या करते हैं, डिवाइड करा देते हैं। यहीं से हमारा आता है, कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 दूनी 72 यानी 20। और देखिए ऊपर मीटर था, है ना, तो यहाँ पर है ये सेकंड, तो इसीलिए इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आ गया 18 चौक 72 यानी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमसे टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया 242 मीटर और ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पूरा तो कटेगा नहीं, आंसर पॉइंट में आने वाला है। क्या आएगा देख लीजिए। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, अब 20 एकम 20, ठीक है। यानी कितना आ गया, 12.1 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया नहीं, फिर से एक बार समझा देते हैं। क्या बोले, कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है कि जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करता है जिसके पास कुछ डिस्टेंस हो, तो उस कंडीशन में जो टोटल डिस्टेंस बन जाता है वो ट्रेन की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई, यानी जिस वस्तु को पार कर रहा है। यहाँ पर पुल को पार कर रहा था तो पुल की लंबाई 132, ट्रेन की लंबाई 110, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 242 मीटर।
स्पीड आपका दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, तो जब डिस्टेंस का यूनिट मीटर में है तो हमारा स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड में होगा। स्पीड के यूनिट को बदलने के लिए 5/18 शॉर्टकट याद रखिए, या ये 5/18 आता कहाँ से है, तो किलोमीटर को मीटर में बदले, आवर है तो आवर को सेकेंड में बदले, 3600 हो गया, यहीं से आता है 5/18, यानी स्पीड हमारा हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, पुट कर दिए, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? आगे बढ़े तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगते हैं? ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो बिल्कुल ये सेकंड में ही बन जाएगा, और अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया तब समझिए कि आपको परेशानी होगी। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, ये है इसका घर, यहाँ है घर, और यहाँ से यही है इसका ऑफिस। ठीक है, तो ऑफिस, तो घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो जब डिस्टेंस फिक्स हो जाता है तो स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर स्पीड बढ़ा देते हैं तो समय कम हो जाएगा, और अगर समय बढ़ा देते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? जब डिस्टेंस फिक्स हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो अब इसी कंसेप्ट को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान बनेगा। कह रहा है कि जो भी पहले चाल उसका ओरिजिनल स्पीड था उसके 3/4 चाल से चल रहा है। यानी स्पीड की अगर रेशियो की बात करें तो पहले 4 से चल रहा था, अब कितना चल रहा है, 3 से चल रहा है। 3/4 का मतलब क्या हो गया, नीचे वाला ओरिजिनल, ऊपर वाला प्रेजेंट का, यानी वर्तमान में। तो यानी पहले 4 के स्पीड से चल रहा था, अब किसके स्पीड से चल रहा है, 3 के स्पीड से चल रहा है। तो टाइम का जो रेशियो होगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये 3 लेगा और ये 4 लेगा। लेगा कि नहीं? क्या बता रहे हैं कि जब डिस्टेंस फिक्स हो तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो 4/3 कहाँ से आया, तो देखिए ओरिजिनल का 3/4 से चल रहा है। 3/4 कहने का मतलब कि अगर पहले से 4 चल रहा था तो अब 3 चल रहा है, तो 4/3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 3 यूनिट समय ले रहा था, यहाँ 4 यूनिट ले रहा था। कितना ज़्यादा लिया, 1, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना लेट होता है, 15 मिनट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 15 मिनट। तो कहता है कि उसका ओरिजिनल समय क्या लगना चाहिए था, तो ओरिजिनल कितना रेशियो है, 3, तो ओरिजिनल समान ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा, यानी वास्तविक समय बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक समय जो होगा 3 × 15, यानी 15 3 कितना, 45 मिनट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे हर हमेशा इस चीज ध्यान रखिए कि अगर डिस्टेंस फिक्स होगा तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही काम किए हैं, और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन गया। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो समझिए कि इस क्वेश्चन को बनाने में आपको काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है। क्यू द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। लगभग हर शिफ्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, कैसे आसान है, तो देखिए अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बिल्कुल ही आसान पड़ेगा। ये देखिए, ये ही 300 मीटर का दौड़ है। पी भी यहाँ से दौड़ना शुरू किया और यहाँ से क्यू भी दौड़ना शुरू किया। ठीक है, अब कहता है
कि P यहाँ पहुँच चुका होता है, लेकिन Q जो है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है। Q कहता है कितना से पीछे रह जाता है, 22.5 मीटर। कितना से? 22.5 मीटर से पीछे रह जाता है। या तो कहता है कि 22.5 मीटर से हराता है या 6 सेकंड से। ठीक है, तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि ये 22.5 मीटर जो है वो Q वो कैसे सेकंड में पूरा करता है, 6 सेकंड में पूरा कर लेता। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि एक 300 मीटर की दौड़ में P Q को 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है। तो Q द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या निकलता है। ये Q का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? Q का। और P कहता है कि P जो है सो दौड़ना शुरू करता है, जहाँ तक उसको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाता है। Q अभी 22.5 मीटर पीछे है। कहाँ पीछे है? 22.5 मीटर पीछे है और 6 सेकंड से उसको हरा देता है। इसका मतलब है कि Q जो है अभी तक 300 मीटर ट्रेवल नहीं किया है। 300 मीटर ट्रेवल नहीं किया है। तो अब ट्रेवल जब नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए हम दो तरीका लगा सकते हैं। एक तो ये लगा सकते हैं कि P जो है, P हमारा, इसका मतलब है कि ये 22.5 मीटर जो है 6 सेकंड में पहुँच गया है। कैसे सेकंड में पहुँच गया है? 6 सेकंड में पहुँच चुका है। ठीक है, तो P का जो हम स्पीड निकाल लेते हैं, तो P का अगर स्पीड हम निकालते हैं तो P का स्पीड हो जाएगा कि 22.5 मीटर गया है 6 सेकंड में, यानी 6 सेकंड में जाता है 22.5 मीटर। तो 300 मीटर जाने में उसको कितना समय लगा होगा? 300 मीटर जाने में कितना समय लगा होगा? तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि अगर इस पॉइंट को हटा देते हैं तो ये 3000 हो गया। 25 नमा 2 25 और 25 बढ़े हैं 300 120, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 40, यानी 40 दूनी 80 सेकेंड में कौन ट्रेवल किया है? हमारा P ट्रेवल किया है। कौन ट्रेवल किया है? P। लेकिन स्पीड किसका पूछा गया है? कहता है Q द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। तो Q जो है कितना समय तक दौड़ा है, यानी पूरा दौड़ नहीं पूरा किया। Q कहाँ पर है? यहीं पर है। तो अगर Q जो है, Q का भी कहता है कि Q द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें, तो Q का भी टाइम निकलेगा कैसे सेकंड? 80 सेकंड आएगा। लेकिन अगर ये कह दे कि Q जो है पूरे 300 मीटर के दौड़ को कितने समय में पूरा करेगा, तब इसमें हम लोग को थोड़ा सा नियम बदलना होगा। ठीक है, क्या बदलना होगा? नियम बदलना होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से ये निकालेंगे कि P हमारा 80 सेकंड लिया है। P क्या लिया है? 80 सेकंड लिया है। तो 80, अगर हमको Q का टोटल टाइम पूछे तो क्या करेंगे? Q जो है 300 मीटर, यानी 300 में से 22.5 घटा देंगे। 300 में से क्या करेंगे? 22.5 घटा देंगे तो क्या बचेगा? अगर 300 में से 22.5 घटा देते हैं, 0.577 277.5, तो 277.5 मीटर जाता है 80 सेकंड में। तो 300 मीटर जाए में, यानी 80 सेकंड में जाता है 277.5, तो 300 में कितना समय लगेगा? तो 80/277.5 गुने 300 ये समय लगेगा। कब? जब अगर पूछ देता कि Q उस दौड़ को, यानी 300 मीटर के दौड़ को कितने समय में पूरा करेगा, तब हमको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता। लेकिन अभी सिर्फ पूछा है Q द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें, यानी Q तो ये हार चुका है, ये तो फिक्स हो गया कि Q हार गया है। लेकिन Q कितना समय तक दौड़ा, तो आंसर आएगा क्या सेकेंड? 80 सेकेंड। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ें तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है P और Q 240 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर क्रमशः 15 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ते हैं।
यदि वे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यानी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इसी पॉइंट पर है, यहाँ से P भी दौड़ना शुरू किया और Q भी दौड़ना शुरू किया, P और Q दोनों दौड़ना इधर से शुरू किया। अब कहता है कि ये P जो है 15 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 15 मीटर जाता है। टोटल यहाँ से इसका सरकमफ्रेंस जो है 240 मीटर। तो P को एक चक्कर मारने में कितना समय लग जाएगा? 240/15। Q को कितना लगेगा? 240/20। ये आ गया क्या सेकेंड? 12। इसको भाग दीजिए, 15 एकम 15 और ये बच गया कितना? 15 छक्का 90। इसको लगेगा 16 मिनट और इसको लगेगा 12 मिनट। यानी P जो है 16 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेगा और Q जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा। यानी Q का स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो कहता है कि जब ये दोनों एक साथ यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो फिर कितने समय के बाद दोनों एक साथ इसी स्थान पर मिलेंगे, कितने समय के बाद। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन एलसीएम चैप्टर जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर मिला होगा। वहाँ पर बेल का यानी घंटी बजने का आता है, ट्रैफिक लाइट बनने का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हर हमेशा हम जानते हैं कि जब भी एक साथ मिलने की बात होती है तो हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम किसका निकालेंगे? तो देखिए ये कितने समय, यानी समय का एलसीएम हमको निकालना होगा। किसका? समय पूछा है। तो समय तो हमारे पास क्या है? 16 मिनट और 12 मिनट। कितना है? 16 मिनट और 12 मिनट। तो एलसीएम डायरेक्ट निकाल दीजिए। किसका? 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 16 और 12 का एलसीएम है ना 48। एलसीएम तो जानते हैं ना। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी उसको देहाती भाषा में कहें, आम बोलचाल की भाषा में कहें तो एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए 16 से भी विभाज्य होने वाला चाहिए और 12 से भी विभाज्य होने वाला चाहिए और छोटी संख्या होनी चाहिए। तो 16 से 48 भी कट रहा है, 12 से 48 भी कट रहा है। 48 से नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 16 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो। तो इसलिए इसका एलसीएम हो गया 48 और यही 48 मिनट हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए आज के जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड में बना सकते हैं। कब? जब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हम आपको कंसेप्ट समझाए वो सारा आपको समझ में आया होगा। आप इन प्रश्नों पर आधारित और क्वेश्चन घर में सेल्फ 2, 4, 5 कर लें तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।